श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री सरस्वतेभ्यो नमः। प्रभु रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। रामचरितमानस के बाल कांड को हम आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पे रुके थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरसरु अति मन भावन। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए प्रभु रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। हमने छोड़ा था इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। नारद जी कहते हैं कि पूर्व जन्म की कथा सुनकर सबको समझा रहा हूँ, सबको वो समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैना जी, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की जो है वो साक्षात जगदम्बा जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। यानी तुम जिसे मैनावती, आप जिसे सामान्य कन्या समझ रहे हैं, अपनी पार्वती समझ रहे हैं, वो तो जगत जननी भवानी है। वो तो आदि शक्ति है और अपनी लीला के अनुसार अलग अलग स्वरूप को धारण करती है। नारद जी मैनावती को ये बात समझा रहे हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वह भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत को मालूम है, सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया था। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह को छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। नारद मुनि ने सारा वृत्तांत बताया है। मैनावती को, हिमाचल जी को सारा वृत्तांत बताया है कि माँ जगदम्बा ने कैसी भूल की और शिव जी ने कैसे त्याग किया और वापिस उन्होंने आदिशक्ति ने ही आपके यहाँ जन्म लिया है। और इस संदेह को छोड़ के महादेव के साथ माँ पार्वती जी का विवाह करा दो। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापेऊ सकलपुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर के घर घर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए जब मालूम पड़ा कि उनके घर में जो पुत्री रूप में है वो तो जगत जननी माँ भवानी है, आदि शक्ति है।
तब हिमवान और मैनावती उनके चरणों में गिर गए और उनकी वंदना करने लगे। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनर हुई, यानी रसोई बनाई गई। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करवाने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियाँ देने लगी, यानी ठहाके लगाने के लिए ऐसे संवाद करने लगी। सब सुंदर स्त्रियाँ मीठे स्वर में गालियाँ देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। जैसे बारात में होता है, शादियों में होता है, ऐसे व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता, यानी उस समय का जो प्रसन्नता भरा वातावरण था वो किसी के भी मुख से नहीं बताया जा सकता। ऐसा तुलसीदास जी ने यहाँ पे लिखा है। रामचरितमानस में कहा है कि उस समय का जो प्रसन्नता भरा वातावरण था वो हमसे कभी वर्णित किया नहीं जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवान कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन यानी लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके प्रभु शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो इस सुंदरता का वर्णन कर सके। माँ जगत जननी की सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है। कोई ऋषि मुनि, स्वयं माँ सरस्वती, कोई भी उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। वैसे शब्द ही नहीं है कि उनकी सुंदरता का वर्णन किया जा सके। सारे शब्द खुट जाएंगे, लेकिन माँ की सुंदरता का, माँ के भाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी भी उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में आते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जब स्वयं शेष, सरस्वती भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं दास तुलसी और मैं जो पढ़ रही वो भी किस मुख से उनकी शोभा का वर्णन कर पाएंगे। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिवजी और पार्वती की संतान है, तो अभी तो विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। यानी इस कथा में कहा गया है कि वहाँ पे गणेश जी की स्थापना हुई, लेकिन हम इस बात को शंका से ना देखें कि गणेश जी तो विवाह के बाद आए थे, यहाँ पे कैसे आए। ये देवताओं की बात है, महादेव की बात है, इसलिए हमें इसके बारे में शंका नहीं करनी चाहिए। ये स्वयं रामचरितमानस में कहा गया है, लिखा गया है। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी यानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया।
जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बोलिए उमापति महादेव जी की जय। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरि जाकर भयहु विवाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। माँ भवानी का जो दहेज था, उनकी विदाई में जो दिया जाता है, उसका क्या वर्णन हो सकता है। ये कोई सामान्य विवाह नहीं थे, ये तो शंकर पार्वती के, महादेव के, माँ सती के पूर्व जन्म के जो था उनका, सती का, उनका अभी का जन्म पार्वती का और महादेव का, उनके विवाह का वर्णन है, उनकी विदाई का वर्णन है। वो किसी शब्दों में नहीं किया जा सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। यानी आप तो देवों के देव है, महादेव है, आप तो सभी प्रकार से युक्त है, मैं आपको क्या दूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर जी का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बर देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। मैनावती भावना में आकर अपने भावनाओं को समेटते हुए बताती है कि उमा तो मेरे हृदय का, मेरे प्राणों का टुकड़ा है, उसे आप अपने चरण कमल में रखिएगा। उसके कोई भी अपराध है उसे क्षमा करते रहिएगा। मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है। एक माँ और क्या मांगेगी अपनी बेटी के लिए। श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहीं पे बालकांड हम वापस कल आगे बढ़ाएंगे। यहीं पे विराम करते हैं आज के दिन। माँ उमा महेश्वर के विवाह हो गए हैं, कैलाश पे जाएंगे, कार्तिकेय का जन्म होगा, तारकासुर का वध होगा, आगे कथा में आएगा। तब तक सबको प्रभु रामचंद्र जी का आशीर्वाद बना रहे सबके ऊपर, सब तंदुरुस्त रहे, प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में अपनी प्रीति बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है। यदि मेरी वाणी आपको अच्छी लगे और मेरी चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, इतनी आप सबसे विनती है। कल वापस मिलते हैं, तब तक सबको मेरी ओर से जय सीताराम, जय हनुमान, राधे राधे।